आपको मालूम नहीं है आज की तारीख में हिंदुस्तान के वो खतीब जो हंसने हंसाने के हवाले से पहचाने जाते हैं वो सबसे ज्यादा आज बिजी है। ताज्जुब की बात है कि एक आदमी को हंसी के लिए किसी आलिम का सहारा लेना पड़ रहा है, जिस आलिम के बयान से आदमी को रोने के लिए अपने दिल को मजबूत करके रहता कि आलिम का खिताब होगा, मैं रो कर अपने दिल की गंदगी दूर करूंगा। उसी आलिम से आज लोग उस आलिम को तफरीहन लोग बुलाते हैं कि मजा आ जाएगा, हंसी आएगी, खूब हंसेंगे, खूब कह लगाएंगे। ये इल्म की तौहीन नहीं तो क्या है? ये जलसे की तौहीन नहीं है तो क्या है? एक आलिम की तौहीन नहीं है तो क्या है? आलिम का काम इंसान को खौफ दिलाना, आलिम का काम एक इंसान को उसकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता उनको बताना। जब आलिम तफरीह के लिए इस्तेमाल होने लगे तो समझिए कि कयामत आने वाली है। जब आलिम ठट्ठाबाजी के लिए लोग इस्तेमाल करने लगे समझिए कि अब हमारा समाज टूटने वाला है। जब आलिम का इस्तेमाल साहब इंटरटेनमेंट के लिए होने लगे तो समझ लीजिए कि अब हमारे दिन चले गए अच्छाई के, अब हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। इसलिए आखिरी पैगाम इस हवाले से कि आप साल में 5 जलसा ना करें, 5 साल में 1 जलसा करें, मगर जलसे को जलसे की तरह करने का सलीका जान ले। पहले जलसे को जलसे की तरह करेंगे, बरकतें आएंगी। 1 रुपया खर्च होगा, उस 1 रुपये से घर में बहारें आ जाएंगी। अगर आपने जलसे की तौहीन की, 5 लाख खर्च कर दिए, मैं समझता हूं साहब इससे अल्लाह के रसूल नाराज होंगे, इससे अल्लाह नाराज होगा। और जिस अमल से, जिस फेल से, जिस काम से अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाए, उस काम से बहारें नहीं आ सकती, उस काम से भलाई नहीं मिल सकती, उस काम से हमें अच्छाई नसीब नहीं हो सकती। और हमारे जीने का मकसद क्या है? हमारा रब राजी हो जाए। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? हमारा रब राजी हो जाए। यही रब की नाराजगी की बुनियाद पे आज पूरी दुनिया में मौजूदा दौर में जो हमारी सिचुएशन, जो हमारी हालत है, ये हमारी हालत की वजह क्या है? अगर आप ये बोलेंगे हजरत ये हमारी बर्बादी की वजह यह है कि साहब हमारे पास तादाद नहीं, हमारे पास असलहे नहीं, हमारे पास जनसंख्या नहीं, हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं, हमारे पास असलहे वेपन्स नहीं, मैं जवाब दूंगा नहीं साहब, मुसलमानों की तादाद कभी भी ज्यादा नहीं रही। मुसलमान हर जमाने में दुश्मनों से कम रहे। कभी हम 313 तो सामने 1000, जब हम 1000 हुए तो सामने 10,000, जब हम 10,000 हुए तो सामने 1 लाख, जब हम 1 लाख हुए सामने 10 लाख, जब हमारी तादाद 10 लाख की हुई सामने 1 करोड़, जब हम 1 करोड़ हुए सामने 10 करोड़। शुरू से आज तक की तारीख, इस्लाम की तारीख हमें यही बताती है, समझाती है। मुसलमान हमेशा मुखालफिन से कम रहे। मुसलमानों के पास असलहे नहीं थे, मुसलमानों के पास स्ट्रेंथ नहीं था, मुसलमानों के पास संख्या नहीं थी, मुसलमानों के पास तादाद नहीं थी, मुसलमानों के पास ताकत नहीं थी। मगर बावजूद इसके हर मैदान पे जहां 313 मुसलमान थे तो मुसलमान ही को कामयाबी मिली। मुसलमान जब 10,000 के मुकाबले में 1,000 पे थे तो मुसलमान ही कामयाब थे। जहां 1 लाख के मुकाबले में 10,000 मुसलमान थे तो अल्लाह ने उसी 10,000 मुसलमानों को कामयाबी की राह दिखाई। जहां 50 लाख की तादाद के मुकाबले में मुसलमान 1 लाख की संख्या में थे, तारीख बताती है वही 1 लाख की तादाद वाले ही कामयाब हुए। पता क्या चला? तादाद इंसान या मुसलमान की कामयाबी का कोई फैक्टर किसी जमाने में नहीं रहा, ना तो मुस्तफा करीम के जमाने में, ना सहाबा के जमाने में, ना ताबईन के जमाने में, ना तबे ताबईन के जमाने में। किसी जमाने में अगर आपको कोई हिस्ट्री, कोई तारीख, कोई ऐसा इतिहास का पन्ना अगर आपने पढ़ा हो जिससे आपको ये बात समझ में आई हो कि मुसलमान कहीं किसी मैदान में तादाद की बुनियाद पे कामयाब हो गए हो, तो आप मेरा नंबर किसी से लेकर फोन करके वो तारीख का हवाला देकर मुझे बताइएगा ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाए कि मैं पढ़ सकूं कि साहब मुसलमानों ने फला इलाके में, फलाने गांव में, फलाने खित्ते में अपनी तादाद की बुनियाद पर कामयाबी पाई हो। नहीं, हर जगह मुसलमान कामयाब हुए, मगर मुसलमानों की कामयाबी का राज उसकी तादाद नहीं थी। मुसलमानों की कामयाबी की वजह सिर्फ मजबूत ईमान, मोहब्बत रसूल, खालिस मोहब्बत और अल्लाह से खौफ की बुनियाद पर मुसलमानों को अल्लाह ने इतनी
इतनी बड़ी कामयाबी नसीब फरमाई कि 1000 के मुकाबले में 300 कामयाब हो गए, 10,000 के मुकाबले में 1000 कामयाब हो गए, 1 लाख के मुकाबले में 10,000 कामयाब हुए, 50 लाख के मुकाबले में 1 लाख कामयाब हुए। आज की तारीख में अगर मुजफ्फरपुर के यहाँ बैठे मुसलमान ये समझते होंगे कि हजरत हमारी नाकामी की बुनियाद इस बात पर है कि हमारा स्ट्रेंथ मुजफ्फरपुर में कम है, बिहार में तादाद कम है, भारत में जनसंख्या कम है, जवाब देते हुए मैं इसकी वजाहत करते हुए आपसे कहूंगा, नहीं, आपकी बर्बादी की वजह अल्लाह की नाराजगी, मुस्तफा करीम की नाराजगी। अल्लाह हमारे किस अमल से खुश होगा? हम तो सुबह आंख खोले और शाम तक जब हमारी आंख बंद न ले, आप अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी करें, अपना मुहासबा करें, अपने ऊपर गौर तो करें कि आपने 24 घंटे में, 12 घंटे में, 16 घंटे में आपका दिनचर्या, आपका रोजमर्रा का, आपका कोई भी काम डेली रूटीन का बताइए, किसको देखकर कहा जाएगा ये अमल मुसलमान का है? कौन सा काम देख के कहा जाए कि ये अमल अच्छा है? कौन सा किरदार देखकर कहा जाए कि मुस्तफा के दीवाने का किरदार है? हमारी जबान खुलती है तो गाली, हमारा कान काम करता है तो गाने सुनने के लिए, हमारी आंखें काम करती है तो साफ बुराई देखने के लिए, हमारी टांग चलती है तो साफ बुरी जगह जाने के लिए, हमारा हाथ उठता है तो किसी पर जुल्म और ज्यादती के लिए। किरदार से, बदन से, जिस्म से, सुबह से शाम तक 12 घंटे तक मुलव्विस हम उसी अमल पे रहते जिसे अमले कभी कहा जाता। जब मुसलमान कबाहत में मुलव्विस होगा, जब मुसलमानों का दिनचर्या खराब होगा, जब अल्लाह उसके रसूल के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारना वो पसंद नहीं करेगा, तो जाहिर है इस कभी जुर्म की बुनियाद पर अल्लाह नाराज होगा। जब अल्लाह ही नाराज होगा तो अल्लाह की नाराजगी के सबब अल्लाह अपने दुश्मनों से मुसलमानों का बदला ले लेगा, अल्लाह अपने दुश्मनों से मुसलमानों को सबक सिखाएगा। यही वजह है जिसको पेशाब करने का शौर नहीं, वो आज हुकूमत की कुर्सी पर गामजन है, आज वो हुकूमत की बागडोर संभाल रहा है। और आप बेचैन कि साहब हमने दुआ की थी सरकार तेग अली की बारगाह में, कि सरकार तेग अली की बारगाह में हमने उनको वास्ता बनाकर अल्लाह की बारगाह में मैंने मुतालबा किया था कि अल्लाह इस मुजफ्फरपुर को जालिम हाकिमों से बचा ले, मगर क्या हुआ? जालिम जीत गया। हमने मुतालबा किया था अल्लाह इस बिहार को जालिमों के चंगुल से आजाद कर दे, मगर बिहार भी जालिमों के हवाले हो गया। हमने तमन्ना की थी ए अल्लाह इस भारत को किसी भी जालिम हाकिम के हाथ में ना दे, लेकिन लगातार कई सालों से हम देखते जा रहे हैं कि लगातार जालिम नेता और हुकूमत की कुर्सी पर संभालते हुए, वो हुकूमत के बागडोर को संभालते हुए वो आगे बढ़ रहा है। क्या मतलब यह है कि ये उनकी कोशिश नहीं, बल्कि अल्लाह की नाराजगी की बुनियाद पर अल्लाह इस कदर नाराज है कि अपने दुश्मनों को थोड़ी ताकत दे दिया है, ताकि उसकी ताकत की बुनियाद पर हम जैसे मुसलमानों को अल्लाह बता सके, कह सके कि तेरी बदतमीजी की वजह से, तेरी इस गलत हरकत की वजह से, तेरी बदकिरदारी की बुनियाद पर, मजहब से बेजारी की बुनियाद पर, मजहब के कानून से दिलचस्पी न रखने की बुनियाद पर ये तेरी तबाही है। साहब नमाज उस पर फर्ज नहीं जिसके हाथ में हुकूमत है, इबादत उसके लिए जरूरी नहीं जो हमारा हाकिम वक्त बना है, अजान सुनकर मस्जिद जाना उनके लिए जरूरी नहीं, उनके लिए हया भी जरूरी नहीं, उनके लिए सदाकत जरूरी नहीं, उनके लिए नफासत जरूरी नहीं। ये सारी चीजें, सदाकत मुसलमानों के लिए, नमाज मुसलमानों के लिए, तहारत मुसलमानों के लिए, अच्छाई मुसलमानों के लिए, हया मुसलमानों के लिए, उनके लिए सिर्फ कलमा जरूरी है। उनके लिए सिर्फ जरूरी क्या है कि वो कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाए। मगर जो ऑलरेडी मुसलमान है, अब जब मुसलमान है तो सच उन्हीं को बोलना है, बेहयाई से उन्हें परहेज करना है, उनको बदफेली से रुकना है, उनको नमाज कायम करनी है, उनको रोजा पे अमल करना है, उनको ज़कात देना है, उनको अगर हज की अगर उसके अंदर कैपेसिटी है तो हज करना है। यानी हम अगर मुसलमान हैं तो 50 तरीके से हम फराइज हम पर आयद होंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे, अच्छाई करेंगे, अच्छाई बोलेंगे, बेहयाई नहीं करेंगे। ये सारी हुकूमत अब हमारे अंदर, जो जालिम है, आप कहेंगे हजरत जालिम को हुकूमत मिल गई, वो नमाज नहीं पढ़ता फिर भी वो हाकिम है, वो रोजा नहीं रखता फिर भी अल्लाह की अता उनके साथ, वो सच नहीं बोलता फिर भी अल्लाह की मेहरबानी उसके साथ। मैं कहूंगा हाँ,
हम मुसलमान हैं, सच बोलना हमारे लिए जरूरी था, उनके लिए नहीं। अच्छाई हमारे लिए जरूरी थी, उनके लिए नहीं। बदतमीजी से बचना हमारे लिए जरूरी था, उनके लिए नहीं। मगर हमने क्या किया, सिर्फ एक कलमा पढ़ा, बाकी 1000 गुनाहों को हमने अपने दामन में जोड़ लिया। साहब वो कौन सा अमल है, आप अपने कलेजे पर हाथ रख के बोलिए। बेटा, भतीजा, भाई, बूढ़ा, छोटा, नौजवान, बच्चा, सारे लोग अपने अपने अपना अपना मुहासबा करें। वो सोचे तो सही, हमारा कोई अमल हम दिखा सके कि ये बेस्ट मुसलमान, अच्छे इंसान, बेहतर मुसलमान का ये अमल है जो हम दुनिया को बता सकते हैं कि ये हमारे लिए बेहतर है। और यही अमल हमारी दुनिया बनाएगा और यही अमल हमारी आखिरत बनाएगा। कोई अमल नहीं। नमाज हमने छोड़ा, आजान की बेहुरमती हमने की, तिलावत से हमने मुंह मोड़ा, बेहयाई हमने की, बदतमीजी हमने की, झूठ हमने बोला, फहश हमने किया। फिर कौन से अमल की बुनियाद पर अल्लाह हमसे राजी होगा? जब अल्लाह ही राजी नहीं होगा तो रहमतें नहीं आएंगी, बरकतें नहीं आएंगी, भलाई नहीं आएंगी, खैर की उम्मीद करना बेकार। अब एक ही रास्ता है, अपने रब को राजी किया जाए, अल्लाह को राजी किया जाए। अगर अल्लाह राजी नहीं होगा, कलकत्ता की कमाई से खुश नहीं रहेंगे। अल्लाह राजी नहीं होगा, मुंबई की कमाई आपको खुश नहीं करेगी। अल्लाह राजी नहीं होगा, दिल्ली की कमाई से आप में भलाई नहीं आएगी। अल्लाह राजी नहीं होगा, आपका गांव आपके लिए काल बन जाएगा, आपका समाज काल बनेगा, आपकी सोसाइटी काल बनेगी, आपका बेटा मुसीबत बनेगा, आपकी बेटी मुसीबत बनेगी, आपका आलीशान मकान मुसीबत बनेगा। कोई चीज ऐसी नहीं होगी जिससे आपको सुकून मिलेगा। सुकून अगर चाहते हैं तो सिर्फ अल्लाह की इबादत कीजिए, सिर्फ अल्लाह की इबादत में सुकून है, अल्लाह के जिक्र में सुकून है, अल्लाह की रजामंदी में सुकून है, अल्लाह के लिए मरने जीने में सुकून है। यही एक काम मुसलमानों से नहीं हो पाता, जिसकी बुनियाद पर रोजाना की खबर है। रोज कभी साहब अमृतसर में, कभी क्या बोलते कि वो आगरा में, कभी उत्तर प्रदेश के किसी और जगह पर रोजाना देखा जा रहा। मजहब पूछा जाता, मार दिए जाते मुसलमान के बच्चे। उसका मजहब पूछा जाता, काट दिए जाते। मुसलसल 5-7 सालों में, खास तौर पे आमतौर पे 10-11 सालों में जो मुल्क के हालात बदले हैं, ये साफ संदेश है। हम मुसलमानों ने दुआएं की थी, आपने दुआएं की थी, हमारे पीरों ने दुआएं की, सबकी दुआएं मरदूद कर दी गई। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बेहयाई है, हमारे यहाँ बदतमीजी है। हमने किताबों में पढ़ा है, जहाँ बेहयाई रहती है वहाँ खैर व बरकत के फरिश्ते नहीं आते हैं, जहाँ बदतमीजी होती है वहाँ बरकतों का नुज़ूल नहीं होता है। आज हमारा बेटा कमा कमा कर दुनिया भर में थक चुका, बाप हाथ मलते कहता हजरत महीना लगने से पहले कर्जदार हो जाता हो, हजरत कमाई में बरकत नहीं। जवाब मिलता कमाई में बरकत करने के लिए बेटे की कमाई बढ़ाना जरूरी नहीं, बल्कि बेटियों को हया का पैगाम देना ये जरूरी है, बेटियों को चलने का तरीका सिखाना ये जरूरी है, बेटियों को पर्दे का इंतजाम करने के लिए कहना ये जरूरी है। कौन मुसलमान ये दिलचस्पी दिखाता है, कौन ये जुर्रत आज की तारीख में दिखाएगा जो अपनी बेटी को समझा सके कि बेटी तुझे जीना किस तरह से है, तुझे मार्केट कैसे जाना है। आज हमारी मार्केटों में आप जाते हैं, आप देखते साहब कोई फर्क नहीं रहा, कोई फर्क नहीं रहा। कौन मुसलमान की बेटी, कौन गैर मुस्लिम की बच्ची, किसने कलमा पढ़ा, कौन मुसलमान घर से ताल्लुक रखती, कौन गैर इस्लाम घर से किनका ताल्लुक है, कोई फर्क नहीं रहा। अगर गैरों की बच्चियों ने जींस और टी शर्ट और बेपर्दगी को आम करने में दिलचस्पी दिखाई तो हमारी बच्चियां भी कोई कम नहीं। अगर उसने वो रील्स बनाया, इंस्टाग्राम पे अकाउंट उसके हुए, अगर उसने फेसबुक पर वीडियो अपलोड करना जरूरी समझा, उससे उसने मशहूर हो गई और शोहरत के लिए उसने ये काम किया, तो क्या मुसलमानों की बच्चियों की रील्स नहीं बनती? क्या मुसलमानों की बेटियां रील्स नहीं बनाती? क्या मुसलमानों की बेटियां डांस नहीं करती? क्या मुसलमानों के शादियों में डांस नहीं होते? क्या हमारी शादियों में डीजे नहीं चलते? सारी कबाहत भरा अमल जो वहां पे था वो सब हमारे यहाँ है। उन लोगों ने डीजे चलाया, हमने भी डीजे किया। उन लोगों ने नाच करवाया, हमने भी नाच किया। उन लोगों ने बदतमीजी की, हमने बदतमीजी की। अब तो हालत ये हो चुकी है कि बहुत सारा काम, बहुत सारा ऐसा अमल जो आज उनसे ज्यादा हम उस पर गामजन है। आज हमारे बच्चे बगैर उसके आगे नहीं बढ़ते। आज हमारे यहाँ भी साहब वो हल्दी रस्म शुरू हो गई। किस किताब में, किस मौलवी साहब ने आपको बताया हल्दी रस्म के बारे में? वो आपने कभी नहीं पूछा। किसने कहा ये डीजे रस्म के बारे में? आपने किसी से जानने की कोशिश नहीं की। बस पड़ोस में आपने देखा कि किसी ने शादी में डीजे में नाच करवाया,
बदतमीजी की हद हो गई। मिलाद शरीफ पढ़ाने के बाद वही डीजे जिसपे अभी 1 घंटा पहले कुरान की आयत पढ़ी गई, जिससे अभी एक नात खान ने नात के अशार पढ़े, जिस डीजे और जिस माइक से तकरीर की गई, जैसे मौलवी साहब खाना खा के नजराना लेकर 2-4 कदम अभी आगे बढ़े, अभी बाइक स्टार्ट करके गांव से गांव क्रॉस नहीं किए, ये बदतमीज लोग उसी डीजे पर वही गाना चलाकर उसी शादी की महफिल की इज्जतों को तार-तार कर देते। पूरी रात रस्म के नाम पर, पूरी रात सब बेदारी के नाम पर, पूरी रात हलवा और वो पूरी और पकवान के नाम पर हमने डीजे पर गाने चलाए। वो ढूंढ के हमारी घर की बेटियां लगवाई। अगर कोई घर की बेटियां किसी से कोई नहीं लगवाता तो बाहर की लड़कियों का मंगा के 10,000, 20,000, 50,000, 40,000, 1 लाख में डीजे करके नाच करवाता। इस कदर हम जलील हो गए, हमारा ज़मीर कहाँ मर चुका कि हमने अपनी बेटी की शादी में दूसरों की बेटियों से नाच करवाया है। कम से कम ये तो हमें सोचनी चाहिए थी कि बेटी एक हमारी भी है जो घर में है, बेटी उनकी भी है जो डीजे पे नाच कर रही है, वो पैसे लेकर नाच करने आई है। अगर हमारा ज़मीर जिंदा होता तो हम ये कह सकते कि साहब नहीं, अगर उसकी बेटी की इज्जत है, अगर हमारी बेटी की इज्जत है तो उसकी बेटी की भी इज्जत है। मैं अपनी बेटी की शादी या बेटे की ब्याह के मौके पे मैं किसी की बेटी की नाच पसंद नहीं कर सकता। कौन इतने बड़े मजमे में है, जरा आप बताइए कौन है? कोई है ऐसा जो मुसलमान चाहेगा कि उसको उसकी बेटी के बदले में 10,000 रुपया कोई डांस करने के नाम पे दे? कोई पसंद नहीं करेगा, कोई नहीं चाहेगा कि बेटी नाच करे बदले में 10,000 रुपया मुझे दिया जाए। जब आप नहीं चाहते कि आपको किसी के नाच के बदले में 10-20 हजार रुपया दिया जाए या आपकी बेटी के बदले में 10,000 रुपया कमाई आपकी बढ़े, तो आप ये कैसे गवारा कर सकते हैं कि आपके बेटे की शादी में, आपकी बेटी की शादी में, आपके भाई की शादी में, आपकी बहन की शादी में कोई नचनिया आए पैसा लेकर नाच करके चला जाए, डीजे बजाने वाला गाना बजा के चला जाए? नहीं, यही सब रस्म और रिवाज को जो हमने फरोग दिया, ये अल्लाह की नाराजगी का एक बहुत बड़ा रास्ता हमने खोल दिया अपने गांव समाज में, जिसकी बुनियाद पर आज हमारा रब 100% हमसे नाराज हो गया। अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो बहुत ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं, अपने रब को राजी किया जाए, अल्लाह को राजी किया जाए। अल्लाह राजी होगा, ये दुनिया हमारे लिए जन्नत बन जाएगी, और अल्लाह ही नाराज रहेगा तो ये जन्नत बनी हुई दुनिया भी जहन्नम बन जाएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने गनीपुर बेझा, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, फैज़ाने महमूद अली शाह कादरी, मुफ्ती मुसव्विर रज़ा साहब क़िबला मिसबाही, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमारी कामयाबी की वजह ईमान की मजबूती। पहली चीज गौर ईमान की मजबूती, और इस ईमान पर आज की तारीख में हमारे जलसों में सबसे कम बोला जाता है कि नहीं? ईमान और अकीदे पर गुफ्तगू जो होनी चाहिए थी आज की तारीख में, वो हमने हमारी कामयाबी के लिए सबसे पहला काम हमें मजबूत ईमान का करना है। ईमान, फिर उसके बाद अकीदा, अल्लाह पर ईमान, मुस्तफ़ा से मोहब्बत, ये हमारी यही तो अकीदा है ना। नबी की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारे, या नबी की अकीदत में ज़िंदगी गुजारे, ये हमारा अकीदा है। ईमान और मोहब्बत रसूल, यानी अल्लाह पर ईमान, उसके बाद अकीदे की बात आए तो बहुत सारे आज के लफ्ज़ बात है। अल्लाह का करम है मुसलमानों आप पर, हम पर, कि हम लोग मुसलमान हैं, सुन्नी हैं, बरेलवी हैं। बरेलवी तो आया तो बोलना ही तो चाहिए, बरेलवी है कि नहीं? आप लोग, आप हैं बरेलवी? अभी लफ्ज़ बरेलवी तो वैसे ट्रेंड चला हुआ है, पता नहीं कितनी तारीखें लोगों ने बता दी। गौसे आज़म बरेलवी थे क्या गरीब नवाज भी बरेलवी थे क्या फलां साहब बरेलवी थे क्या? साहब क्या इसमें झंझट कर रहा है? बरेलवी क्या है? बरेलवी तो गैरों का दिया हुआ है। अभी तो एक साहब ने लिखा है ये तो गैरों का दिया हुआ है। मैं मानता हूँ गैरों ने दिया है, हमें दे दिया, हमने ले लिया। अब ये हमारी पहचान बन गई ना,
अब हम ये ना कहें कि गैरों का दिया हुआ है, अगर हम अपने आप को बरेलवी कहेंगे तो हम अछूत हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये वही लोग बोलते हैं जिनको जो अपने आप को डिस्टर्ब समझते हैं मसले के आला हज़रत में, वही अपने को बरेलवी कहना है ना। जिसमें भी कहीं से चोरी से कुछ है छुपा हुआ, उनको खुद को बरेलवी कहने में हेजिटेशन महसूस होती है। हमें गैरों ने समझा दिया कि आप बरेलवी हैं, हमने नहीं कहा कि हम बरेलवी हैं। गैरों ने, दुश्मनों ने हमारे अमल को देखा, हमारे काम को देखा, उन्होंने देखा कि ये अल्लाह वाला है, रसूल वाला है, मोहब्बत रसूल की बातें करता है, औलिया और सालिहीन से मोहब्बत करता है, सहाबा की अजमतों की बातें करता है, हज़रत मौला अली की मोहब्बतें इसमें है। जब सारे आमाल देखा तो गैरों ने कह दिया कि ये बरेलवी है। क्यों कहा? क्योंकि बरेली वाले को हमने फॉलो किया था, बरेली के ताजदार को हमने माना था, बरेली के ताजदार को हमने माना था, उनको फॉलो किया था। अब उनको फॉलो करने की बुनियाद पर लोगों ने हमें बरेलवी कह दिया, तो इसमें कबाहत क्या? हमने इसे अडॉप्ट कर लिया, हमने ले लिया, इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। अब जब हमने ले लिया तो बरेलवी कहलाना ये हमारी पहचान बन गई साहब, ये हमारी पहचान है। सुन्नी होना कह देना काफी नहीं है। ऑन कैमरा में कहता हूं, आज की तारीख में अगर कोई ये बोलता है कि मैं सुन्नी हूं, एक बात बताइए, डिटेल में बताऊं, सब बोलते हम इंसान हैं, काफिर भी इंसान, जालिम भी इंसान, मुसलमान भी इंसान। इंसान होने में दोनों बराबर हैं, काफिर मुस्लिम दोनों बराबर हैं, दोनों इंसान हैं। लेकिन अल्लाह का करम देखिए कि अल्लाह ने हमें काफिरों के घर में नहीं, मुसलमानों के घर में पैदा किया। अब वो काफिर इंसान से हम मुमताज हो गए कि नहीं? हम उनसे अलग हो गए। अब मुसलमानों में भी कैटेगरीज आ गई, कहीं सुन्नी के नाम, सुन्नियत के नाम पे, कहीं वहाबियत के नाम पे, कहीं कादियानियत के नाम पे, कहीं किसी और नाम पे, बहुत सारे तफरीके इसमें डिफरेंसेस पाए गए। तो हर जगह अलग अलग हिसाब से लोगों ने माना। आज की तारीख में अगर हम गौर करते हैं, जिसे सबसे बेस्ट मुसलमान कहा जाता है हर एंगल से, मौला अली की मोहब्बत की बात की जाए तो उसमें हो, सिद्दीक़ अकबर की वफा की बात की जाए तो उसमें हो, फारूक आजम से मोहब्बत की बात की जाए तो उसमें हो, गौसे आजम से उल्फत की बात की जाए तो उसमें हो, हर तरह से औलिया और सालिहीन की मोहब्बत उनमें हो। वो सिर्फ एक जमात दिखाई देती, वो जमात अहले सुन्नत की जमात है, सुन्नियों की जमात है। अब सुन्नियों में भी आज की तारीख में हमारी समझ से बहुत सारे डिपार्टमेंट पैदा होने लगे। लोगों ने अपनी अपनी जमातें बना ली, सुन्नी कहलाने वाले, अपने को हनफी कहने वाले, इमाम आजम के मसलक को मानने वालों ने अपना रास्ता बदला, अपना मसलक बदला, अपना तरीका बदला, अपना किरदार बदला, जीने खाने का अंदाज बदला, हर तरह से उन्हें पढ़ने लिखने का अंदाज बदला, समाज बदला, मदरसा बदला, मस्जिद बदला, हर तरह की सूरतें उन्होंने बदली, कपड़ा बदला, पोशाक बदला, हर तरह की तफरीक आ गई सुन्नियों में। जब ये तफरीक आ गई, हम कैसे कह सकते हैं अपने आप को सिंगल सुन्नी? कैसे? सिर्फ सुन्नी कहलाने का हकदार हम तो हैं, मगर हमारे अलावा भी तो कोई और है। उनसे हमको बचना है ना, उनसे हमको अलग करना है। तो उनसे अलग करने के लिए सिर्फ सुन्नी कह देना काफी नहीं है। सुन्नी एंड बरेलवी, ताकि पता चले कि ये सुन्नी है, वो सुन्नी नहीं जिसका ताल्लुक कहता है कि इलाहाबाद से है, वो सुन्नी नहीं जिसका ताल्लुक कहता है कि देवबंद से है, वो सुन्नी नहीं जो कहता है मेरा ताल्लुक लखनऊ से है, बल्कि ये वो सुन्नी है जिसका ताल्लुक ना तो इलाहाबाद से है, ना तो देवबंद से है, ना तो साहब लखनऊ से है। इनका ताल्लुक सिर्फ बरेली से है, बरेली वालों से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने सरकारे सुरकाही, सरजमीने गनीपुर बेजा। इसलिए फख्र से कहा जाए, कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। हम सुन्नी भी हैं, मगर सिर्फ सुन्नी नहीं है। अगर कोई सिर्फ सुन्नी कहता है, समझिए 50% सुन्नी, 50% मिलावट है। समझिए 50% वो अहले सुन्नत का मानने वाला और 50% इनके अंदर कोई गलाजत फंसी हुई है। इसलिए सिर्फ अपने को सुन्नी कहता। मैं आपको बताऊं साहब, उस वक्त वो लोग कोई तारीख नहीं बता पाते जिस वक्त सुन्नी खाली सुन्नी थे, मगर सुन्नी
सुन्नियों की जमात में एक जमात ऐसी भी आई जिस जमात के मौलवियों ने मुस्तफा करीम के ताल्लुक से ये लिख दिया कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए, नौज़बिल्लाह। वो सुन्नी जमात वहां पर मौजूद थी, उनके बाप दादा मौजूद थे, मगर उसकी बगावत में उन्होंने कलम नहीं उठाया। उस वक्त जब अल्लाह झूठ बोल सकता है का अकीदा रखने वाले इसी भारतवर्ष में पैदा हुए, उसने किताब लिखी, दुनिया को बता दिया कि ऐसा माहौल क्रिएट हो गया। उसने बताया कि मज़ारात पे जाना शिर्क है, मगर ये सारे सुन्नी कहलाने वाले इनके बाप दादाओं के मज़ारात थे, मगर इन लोगों ने खामोशी से उनकी बातें सुन ली, जवाब नहीं दिया। जवाब आज से 125 साल पहले इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर किसी जगह से हम सुन्नियों के लिए आया, वो सिर्फ बरेली की सरजमीन है। बरेली से जवाब आया, बरेली ने जवाब दिया, और ऐसा जवाब हथियार की शक्ल में बरेली शरीफ से हमें दिया गया, जो सुन्नी इस्तेमाल करते शौक से। इसलिए जब हथियार बरेली का इस्तेमाल करते तो लक़ब और खिताब भी बरेली का इस्तेमाल होगा। किताबें बरेली की इस्तेमाल होती है तो अल्फाज और खिताब भी बरेली के इस्तेमाल होंगे। आप बोलते हम सुन्नी हैं, हम आला हजरत को नहीं मानते, मगर उनके पास भी फतवे की किताब आप तलाश करें तो आज की तारीख में जिनको बरेली से नफरत है उनकी अलमारी में भी फतवा रज़विया मौजूद है, जो कहता है कि साहब हम आला हजरत को सही दिल से समझते नहीं, आला हजरत ने ये किया वो किया, मानना जरूरी है क्या, ईमान का हिस्सा है क्या, आला हजरत को नहीं मानेंगे तो क्या मुसलमान नहीं रहेंगे क्या? इस तरह की गलाजत भरी बातें करते। किस सुन्नी ने कहा कि आला हजरत को मानना मुसलमान बनने के लिए जरूरी है? कोई सुन्नी नहीं कहते, मगर यह मोहब्बत की बात है, यह अकीदत की बात है, यह चाहत की बात है, यह उल्फत की बात है। जिस शख्सियत ने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दिया, तो हमने भी अपना अकीदा बना लिया कि वो आला हजरत का नाम हमारे ईमान और अकीदे से जुड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पेशवाए अहले सुन्नत वल जमात बन गए, आलमे इस्लाम की वो एक जरूरत बन गए। यूं नवाजा अपनी रहमत से मेरे सरकार ने। आज की तारीख में सुन्नी को कहता हूँ, सुन्नी को जो सिर्फ अपने को सुन्नी कहते हैं, उनसे कहता हूँ कि आप आला हजरत को निकाल दें, साइड कर दें, और फिर अपने को बताएं कि आप क्या हैं, फिर अपने को देखें कि आप क्या हैं, फिर अपने को महसूस करें कि आपके पास क्या है, फिर अपनी तिजोरी खंगालें कि आपकी तिजोरी में क्या है, फिर अपनी लाइब्रेरी देखें कि लाइब्रेरी में क्या है, फिर कुतुब खाने तलाशें कुतुब खाने में क्या है, फिर मदरसों में देखें कि मदरसे में क्या है। और एक आला हजरत रख लेने का नतीजा ये निकलता है, इतनी बरकतें आती हैं कि आदमी आला हजरत का नाम लेता है और सामने वाला समझ लेता कि ये आला हजरत वाला है, गोया ये फतवा रज़विया वाला है, ये आला हजरत वाला है, ये मुफ्ती आज़म हिंद वाला है, ये आला हजरत वाला है, ये सच्चा सुन्नी सही अकीदा मुसलमान है। इसलिए अब हम डंके की चोट पर